आपने जजमेंट भी पास कर लिया, आपने जजमेंट भी पास कर लिया, आपको अदालत की जरूरत ही नहीं है, पुलिस की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ही तय कर लेते हैं अपने दफ्तर में। तो आप बताइए ना जो कौन अपराधी है कौन नहीं, तो ठीक है फिर तो उन पर भी गंभीर धाराओं में ठीक है ना, फिर तो आप अपने दफ्तर में बिल भी पास करने के बजाय खारिज कर दीजिए कि सरकार ने जो पास किए हैं हमने फाड़ दिया। आपके यहाँ तो फाड़ने की परंपरा है, फाड़ने से खारिज हो जाता है कानून, फड़वा दीजिए फिर हो जाएगा कानून खारिज, भेज दीजिए किसानों को घर वापस फिर कि अब कानून नहीं रहा है। देखिए आज राज्यसभा में इसी विषय पर बात हुई और बहुत प्रमुखता से गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि 1907 में पगड़ी संभाल जट्टा, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने बरतानिया हुकूमत वो भी एक के बाद एक 3 कानून लेकर आई थी भारत के नागरिकों के खिलाफ। वहां दिग्विजय सिंह की सरकार ने किसानों का कितना सम्मान किया था सबको पता है, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं भाई। किसानों को हो सकता है आपने रोका भी हो दिग्विजय सिंह की सरकार को, मत करो ऐसा। 2018 में मोदी सरकार ने विश्व अहिंसा दिवस के दिन मार के किसानों को लहूलुहान कर दिया। आज क्या कर रहे हैं किसानों के साथ, देखिए वालों के लिए पानी तक, पीने के पानी तक के लिए तरसा दिया। अरे शाहनवाज जी, आपने वादा किया था बीच में नहीं बोलेंगे, सुनिए। आपने मध्य प्रदेश में किसानों पे गोलियां नहीं चलवाई? मैंने एक सवाल आपका है, मेरा एक सवाल है दुबे जी, रोहित सरदाना जी क्यों तैयार रोहित सरदाना जी, मुझे याद है फसलों के दाम मांगने पर शिवराज सिंह सरकार ने भाजपा की 6 किसानों के सीने में गोलियां उतारी। अरे आपने कितनी बार उतारी थी तो बताइए, या वो भी मुझे ही बताना पड़ेगा, अपना भूल जाते हैं क्या? गोलियां चलाई आप जानते हैं? अरे जिस भी सरकार ने जो दुष्कृत्य किया, आपने कितने किसानों को मरवाया मध्य प्रदेश में? अभी देश का तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, आपके अपने इलाके का पूछ रहा हूँ, अपने थाने का तो बता दीजिए कितने किसानों को मरवाया था? 84 में बहुत लोगों को मार दिया था। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं किसानों के साथ? रोहित सरदाना जी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अरे कटीले तार बिछा रहे हो आप उनकी राहों में। अरे आपने वादा किया था, हमने एतबार करके फंस गए प्रधानमंत्री जी आप पर। आपने वादा किया था कि उनकी राहों में फूल बिछाएंगे। 2014 के भाषण उठाकर देख लीजिए एक बार, आपको थोड़ी शर्म हो। आप क्या चाहते हैं? ट्रैक्टर रैली लाकर फिर दिल्ली को तबाह करना? एक 10 सेकंड ट्रैक्टर रैली लाना चाहते हैं, फिर जवाब दीजिएगा। देखिए बहुत बड़ा सवाल करता हूं, दोनों लोग बिहार से हैं। अभी नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं रोहित सरदाना जी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी जो आप समर्थन मूल्य घोषित करते हैं वो बिहार के लिए अपर्याप्त है। 2532 रुपए धान का आता है और 2526 रुपए मक्का का। और साथ में यह लिख दिया कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो खरीद केंद्र है वो कोलैप्स हो गए हैं और किसानों को अनाज का मूल्य नहीं मिल पाता, वो गरीबी में गए। ये प्रामाणिक रूप से पत्र में रोहित सरदाना जी को भेजता हूं। क्या जवाब है आपका इसके पास? क्योंकि 2006 में वहां एपीएमसी एक्ट अबॉलिश कर दिया, इसलिए वहां भूखमरी की कगार पर आ गए किसान। पूरे देश का यही हाल करना चाहते हैं, सिर्फ 5 पूंजीपतियों इसके लिए जवाब देने को है राजीव रंजन जी। फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। राजीव जी जवाब देने आपके। राजीव रंजन, देखिए सबसे पहले ये एपीएमसी एक्ट का हवाला दे रहे हैं कि बिहार में 2006 में खत्म किया गया और उसके बाद किसानों की हालत देश में सबसे बुरी बिहार में है। शायद इनको पता नहीं है, आपकी सरकार कह रही है। मैं जो कह रहा हूं पहले वो तो सुन लीजिए। अभी तो अनुशासन का पाठ पढ़ा रहे थे, अब धैर्यपूर्वक सुन लीजिए अभय दुबे जी। जी कहिए। देखिए 2006 के पहले कृषि का जो ग्रोथ रेट है वो 1% से कम था। ये 2015-16 आते आते ये 4.6% हो गया। इस राज्य को कई बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिले जो कृषि के क्षेत्र में एक बड़ा सम्मान है, और कई फसलों में हमें उत्पादकता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। जहां तक एमएसपी को लेकर के कुछ सवाल हैं तो केंद्र और राज्य के बीच बातचीत होती है, लेकिन आपको कम से कम कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि आपने जो किसानों के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया और लगातार बिहार के एपीएमसी एक्ट को लेकर के बिहार की छवि धूमिल करने की कोशिश करते रहे। उसका जवाब यही है कि अगर आंकड़ों में यकीन है तो 1% और 4.6% का फासला आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ आप देश में 6 कांग्रेस की सरकारें, 4 गठबंधन सरकारों की आप अगुवाई कर चुके हैं। कुल मिलाकर के 10 सरकारें अर्थात 50 साल। इन 50 वर्षों में किसानों की हालत अगर बहुत अच्छी थी तो फिर आपने 2019 में 2 कानूनों को लेकर के अपने घोषणा पत्र में क्यों चर्चा की? चाहे वो एपीएमसी एक्ट का सवाल हो जिसको रिपील करने की बात आपने की, आपने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को लेकर के अपनी बातें कही, और सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मौतें कहां हुई है? सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं जो आज भी आपका शासन है, शासन में आपकी हिस्सेदारी है महाआघाड़ी की सरकार में,
उस महाराष्ट्र में अरे साहब, सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं करते हैं। ठीक है। फडणवीस जी की सरकार थी, भूल गया। नहीं, मुझे 5 ऐसे फैसले बताइए जिनको लेकर आप कह सकते हैं कि आपने ईमानदारी के साथ किसानों के लिए काम किया है।